हेलो माय क्यूट व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ गौरी। तो चलिए बिना देरी करते हुए माई स्वीट हार्ट की कहानी को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 62। अब आगे। मुंबई महाराष्ट्र, सुबह का वक्त। लाडो रुकिए। पूनम जी जल्दी से किचन से बाहर आकर बोली, क्या हुआ मम्मा? सावी बोली। पूनम जी सावी के होठों की तरफ चम्मच बढ़ाते हुए बोली, दही शक्कर। सावी जल्दी से दही शक्कर खाकर बोली, अब मैं जाऊं? ऑल द बेस्ट। पूनम जी बोली। पीछे से जानवी, कोमल जी, माधव जी भी बोले, ऑल द बेस्ट। सोना पेपर फाड़ कर आना। ओके। सावी मुस्कुराकर बोली। लाडो। पूनम जी सावी के हाथों में स्कूटी की चाबी देखकर बोली, स्कूटी? हाँ मम्मा, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं बहुत आराम से चलाऊंगी। सावी बोली। स्कूटी आप लोग चलाते हो, लेकिन चिंता मुझे लगी रहती है। पूनम जी चिंता बड़ी लहजे से बोली, मम्मा आप चिंता मत करो, वो आराम से चलाएंगी। जानवी बोली, हाँ मम्मा, अब मैं जाऊं? पूनम जी अपने सिर को हिला देती है। ये देख सभी मुस्कुरा कर घर से बाहर निकल जाती है। मुंबई की सड़कों पर हजारों गाड़ियां बड़ी तेजी से चल रही थी। मानो ऐसा लग रहा हो सभी गाड़ियों के बीच कंपटीशन चल रहा हो। वहीं एक शॉप के बाहर एक छोटा लड़का बॉल के साथ खेल रहा था और उसकी मम्मी कुछ सामान देख रही थी। उस बच्चे के हाथ से उसका बॉल फिसलकर नीचे गिर जाता है, जो लुढ़कते हुए सीधी सड़क के किनारे आकर रुकती है। ये देख वो बच्चा भी सड़क की तरफ दौड़ने लगता है। वहीं ये सब नज़ारा जब रेस्टोरेंट के 5th फ्लोर पर बैठी विशाखा जी देखती हैं, वो बहुत घबरा जाती हैं। तभी उसी बच्चे की तरफ एक स्कूटी को आता देख विशाखा जी काउंट से उठकर बोली, क्रांति जी वो बच्चा। लेकिन आगे जो हुआ वो देख उनके दिल को एक शांति मिलती है। अपने सामने एक छोटे बच्चे को देख सावी जल्दी से अपनी स्कूटी रोक लेती है। वही वो छोटा बच्चा बॉल उठा रोने लगता है। ये देख सावी जल्दी से उसके पास आकर बोली, बच्चा क्यों रो रहे हो? देखो आपको कुछ नहीं हुआ, आप बिल्कुल सेफ हो। मम्मा, मम्मा। वो उस छोटे बच्चे को साइड में लाकर बोली, आपकी मम्मा कहाँ है? कुणाल। एक मध्यम वर्ग औरत उनके तरफ ही दौड़ते हुए आ रही थी। मम्मा, मम्मा। कुणाल भी दौड़कर उनके पास जा अपनी मम्मा को कसकर गले लगा लेता है। कुणाल, आप ठीक हो ना बच्चा? वो कुणाल से अलग होकर बोली। कुणाल अपने सिर को हाँ में हिला देता है। कुणाल की मम्मा सावी से बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, अगर आप नहीं होती तो पता नहीं आज कुछ नहीं होता। आंटी, अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। सावी बोली। कुणाल बड़ी क्यूटली बोला, थैंक यू दीदी। सावी नीचे बैठकर बोली, योर वेलकम, और हाँ अगली बार से अपनी मम्मा का हाथ मत छोड़ना, ओके? कुणाल अपने सिर को हिलाकर बोला, ओके अब चले बेटा। कुणाल की मम्मा बोली, बाय बाय। बोलते हुए कुणाल और कुणाल की मम्मा आगे बढ़ जाते हैं। इधर सावी खुद से बोली, कितना प्यारा बच्चा था। इतना बोल सावी जैसे ही टाइम देखती है उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वो खुद से बोली, ओह शिट, 9 बजने वाले। इतना बोल वो जल्दी से स्कूटी में बैठ आगे बढ़ जाती है। इधर गंधीर जी बोले, कितनी प्यारी बच्ची थी ना, बहुत। बोलते हुए विशाखा जी सावी को ही याद कर रही थी, जैसे उनकी आंखों में सावी का चेहरा बस गया हो। सावी का कॉलेज। सावी जल्दी से स्कूटी पार्क करके बोली, ओह शिट, 9:10 बजने वाली, जल्दी कर सावी। इतना बोल सावी जल्दी से आगे बढ़ जाती है। इधर सावी के क्लासरूम में पूजा बार बार दरवाजे की तरफ देखते हुए खुद से बोली, ये लड़की कब आएगी? 9:10 बजने वाले। मैम मैं कम इन। सावी हाफते हुए बोली। प्रोफेसर निशा टाइम देखकर बोली, आप 10 मिनट लेट हैं। सॉरी मैम, वो रास्ते में बहुत ट्रैफिक था, बट नेक्स्ट टाइम आई विल बी इन टाइम, प्लीज मैम। सावी बोली, डोंट गिव एक्सक्यूजेस, एंड आप बहुत लेट हैं, यू कांट एंटर इन द क्लास। मैम प्लीज मैम, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा मैम। बोलते हुए सावी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लुक, डोंट वेस्ट आवर टाइम, लीव।
मैम मैम प्लीज़ मैम, सावी बोली। प्लीज़ मैम, पूजा भी उसके साथ देते हुए बोली। मैंने कहा ना लीव। प्रोफेसर की बात सुन सावी एक नज़र पूजा को देख वहाँ से जाने ही वाली थी, लेकिन तभी बीच में कोई सावी का हाथ पकड़कर बोला, सावी कहीं नहीं जाएगी। अरे विकी बेटा। विकी को अपने सामने देखते ही प्रोफेसर निशा का लहजा ही बदल जाता है। विकी सावी को अंदर ले जाते हुए बोला, इस कैंपस में ऐसा कोई रूल नहीं है कि लेट कमर्स एग्जाम अटेम्प्ट नहीं कर सकते, सो डोंट मेक योर ओन रूल्स। इतना बोल विकी सावी को देख बैठने का इशारा करता है। इधर सावी अपनी आंसू भरी नजरों से विकी को ही देख रही थी। ये देख विकी धीरे से उसके कान में बोला, बेबी गर्ल, मुझे देखने के लिए पूरी जिंदगी बाकी है। फॉर नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन योर एग्जाम। विकी की बात सुन सावी अपने होश में आती है। वो जल्दी से अपने सीट में जाकर बैठ जाती है। वही विकी उसके टेबल पर क्वेश्चन पेपर और पेज रखकर बोला, ऑल द बेस्ट। वहाँ मौजूद सारे लोग ये सब नज़ारा बस देख रहे थे। किसी किसी को तो अंदर ही अंदर बड़ी जलन हो रही थी। हो भी क्यों ना अब उनकी सपनों का राजकुमार किसी और की इतनी केयर जो कर रहा था। इधर विकी प्रोफेसर निशा की तरफ देखकर बोला, और हाँ, डोंट कॉल मी बेटा, मैं आपका कोई बेटा नहीं हूँ। इतना बोल विकी रूम से बाहर निकल जाता है। इधर जानवी के घर पर जानवी सोफे पर बैठ अपने फ़ोन पर कुछ चेक कर रही थी। तभी लैंडलाइन फ़ोन रिंग करता है। पूनम जी कॉल रिसीव कर ऑन कॉल बोली, हेलो जानवी। नहीं, मैं जानवी की माँ बोल रही थी, एक मिनट रुकिए, मैं उसे फ़ोन देती हूँ। इतना बोल पूनम जी जानवी से बोली, लाडो तेरे लिए फ़ोन। मेरे लिए? जानवी अपनी तरफ उंगली कर बोली। पूनम जी अपने सिर को हिला देती है। जानवी सोफे से खड़े उनके पास आते हैं। पूनम जी जानवी को फ़ोन थमा आगे बढ़ जाती है। हेलो, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।